बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज हम काइंड ऑफ टैक्स कर रहे थे, उसकी लास्ट काइंड पढ़ेंगे रिग्रेसिव टैक्स। इसके बाद हमारी काइंड ऑफ टैक्स ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे लास्ट टैक्स की काइंड वो है रिग्रेसिव टैक्स। आज हम रिग्रेसिव टैक्स इट्स एडवांटेज और डिसएडवांटेज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिग्रेसिव टैक्स क्या है। इसको हम डिफाइन करें, अ टैक्स फॉल मोर हैवीली ऑन पीपल विद लो इनकम दैन दोज विद हाई इनकम। ये वो टैक्स है जो गरीब लोग हैं, जिनकी इनकम कम है उन पे ज़्यादा लगता है, और जिनकी इनकम ज़्यादा है उन पे ये ज़्यादा टैक्स लगता है। वो कैसे? कंजप्शन ऑफ सम कमोडिटी डिपेंड ऑन द साइज ऑफ ए फैमिली देन नो ऑन इनकम। जो कुछ लोग होते हैं ना, वो अपनी कंजम्पशन अपनी इनकम के अकॉर्डिंग नहीं करते, बल्कि वो अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो देन हम कह सकते हैं कि ये गरीबों पर ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा हर जगह, तकरीबन हर जगह जो गरीब लोग होते हैं ना, जो पुअर पीपल होते हैं, उनकी फैमिली बड़ी होती है। वो फैमिली कैसे बड़ी होती है? उनके 7-7 8-8 बच्चे होते हैं, तो इस हिसाब से उनकी फैमिली बहुत बड़ी होती है, लेकिन उनके पास सोर्सेज इनकम बहुत कम होती है। इसकी निस्बत अगर आप अमीर लोगों को देखें, उनकी फैमिली बहुत छोटी सी होती है। उनके बच्चा एक होता है, जो बड़ी हद 2 होता है, 2 से ज़्यादा आपने बड़ी मुश्किल देखा होगा, 1-2 ही बच्चा होता है इनका। तो कह सकते हैं ना हम कि अमीर लोगों ने भी वही आटा वगैरह खरीदना है और गरीबों ने वही खरीदना है, लेकिन गरीब ने क्या करना है? ज़्यादा खरीदना है। क्यों खरीदना है? कि उनकी फैमिली बड़ी है। तो देन वो उन पे, गरीब पे क्या लग रहा है? पुअर पीपल पे क्या लग रहा है? हैविली टैक्स लग रहा है। लेकिन जो रिच पीपल है उन पे कम लग रहा है टैक्स, वो होता है रिग्रेसिव टैक्स। ठीक है, रिग्रेसिव टैक्स के अगर हम एग्जांपल लें तो कौन सा होगा? सेल्स टैक्स ऑन फ्लोर। अगर आटे की जो भी सेल होते हैं उन पे जो भी टैक्स लगता है वो। राइस के पे ऊपर जो भी लगता है, क्लॉथ पे ऊपर कोई भी लगता है, वो सारे क्या रह जाता है? रिग्रेसिव टैक्स होता है। ये जो रिग्रेसिव टैक्स होता है ना, ये प्रोग्रेसिव टैक्स के ऑपोजिट होता है। यानी कि और प्रोग्रेसिव टैक्स में क्या था? पिछली वीडियो में मैंने अपने एक्सप्लेन किया था। प्रोग्रेसिव टैक्स ये होता है कि जो रिच पीपल होते हैं उन पे ज़्यादा लगता है, जो हम पुअर पीपल होते हैं उन पे कम लगता है। तो ये उसके ऑपोजिट होता है। देन हम इसके एडवांटेज की तरफ आते हैं। एडवांटेज में सब फर्स्ट ऑफ ऑल है कन्वीनियंट। कन्वीनियंट कैसे है? दिस टैक्स आर इंक्लूड इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। पीपल्स पे दिस टैक्स एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ कमोडिटी। इन दिस वे पेमेंट ऑफ दिस टैक्स इज कन्वीनियंट एंड सूटेबल। ये जो टैक्स होता है ना, ये प्राइस में इंक्लूड होता है। ठीक है, लोग उसी वक्त पर पे कर देते हैं जब वो कमोडिटी परचेज करते हैं। ठीक है, देन हम कह सकते हैं कि जिसकी पेमेंट क्या है? कन्वीनियंट है और सूटेबल है। आपने आटा ख़रीदा, परचेज किया फ्लोर, तो देन क्या किया आपने? फ्लोर की तो प्राइस दी दी, उसके साथ क्या टैक्स भी पे कर दिया। तो देन ये कौन सा हो गया? प्रोग्रेसिव टैक्स हो गया। देन हमारे सेकेंड एडवांटेज है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। दिस इंसिडेंट ऑफ द टैक्स इज ऑन पुअर क्लास। द एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज एंड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इन द कंट्री। ये जो टैक्स होता है वो ज़्यादा किन पे लगता है? पुअर क्लास के लोगों पे लगता है। ठीक है, देन क्या होता है? जो एग्रीगेट डिमांड होती है इंक्रीज़ हो जाती है, और हमारी इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ होती है। किस तरह कह रहे हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होती है? जो पुअर पीपल होते हैं ना, उनके पास इतनी इनकम नहीं होती कि वो इन्वेस्टमेंट सेविंग करें। सेविंग से इन्वेस्टमेंट होती है ना, उनके पास इतनी होती नहीं है कि अपॉर्चुनिटी यहाँ कह इतनी मनी नहीं होती ना, इनकम होती है कि वो सेविंग वगैरह पे जाएँ। तो अगर वो सेविंग नहीं करेंगे तो इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे? तो इस टैक्स का ये एडवांटेज दे रहे हैं वो कि अगर आप पुअर क्लास पे लगा रहे हैं। ठीक है, जो रिच पीपल हैं उनके पास तो पहले इनकम ज़्यादा है, अब उन पर टैक्स भी कम लग रहा है, वो देन क्या करेंगे? उनकी सेविंग बढ़ जाएंगी। जब हमारी सेविंग बढ़ेगी तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और हमारी जो होगी प्रोडक्शन वगैरह भी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके बाद हमारा थर्ड एडवांटेज है वो है नॉन टैक्स इवल्स। इन दिस टैक्स सिस्टम पीपल पे टैक्स इन द शेप ऑफ प्राइस। जो टैक्स होता है ना, वो पीपल पे कर देते हैं प्राइस की तरह, कि उन्हें कौन सा पता होता है कितना टैक्स है, कितना इसकी प्राइस है। तो वो ये समझ रहे होते हैं कि हम प्राइस पे कर रहे हैं, टैक्स नहीं पे कर रहे।
तो देन क्या होता है, therefore there is no scope of lame excuses in tax payment and there is no tax evils। देन क्या होता है, लोग लेम एक्सक्यूज़ नहीं देते। लेम एक्सक्यूज़ का तो सबको पता ही होता है कि बहाने नहीं करते, और ना ही वो टैक्स को चोरी करने के बहाने, टैक्स को चोरी करने के तरीके वगैरह ढूंढते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारा एडवांटेज है वो है इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली कैसे है, दे include of regressive tax in on poor people and it pay in price of commodity their cost of collection is low। इकोनॉमिकली ये होता है कि हमारी कॉस्ट कम हो और हमारा रेवेन्यू ज़्यादा हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रिग्रेसिव टैक्स में, इसमें क्या होता है, जो भी टैक्स होता है वो कमोडिटी की प्राइस में इंक्लूड होता है। तो देन हमें क्या करना पड़ा, ना कोई अलग से स्टाफ बनाना पड़ा कि आप कलेक्ट करें, यहाँ पे जाएं, वो करें, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये तमाम जो भी टैक्स था हमने प्राइस में इंटर कर दिया। हमने एक जगह कारखाने जहाँ चीज़ें बन रही है, जहाँ कंपनी में की चीज़ें बन रही हैं, वहाँ से जाके हमने टैक्स कलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसका ये नहीं होता कि हमने हर एक पर्सन के पास है ना उसे टैक्स कलेक्ट करना है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, प्राइस में ही टैक्स ऐड कर दिया। देन क्या होगा, इसकी कलेक्शन होगी, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन क्या होगी, कम हो गई, तो देन ये लॉ ऑफ इकोनॉमी को फुलफिल कर रहा है। देन इसके डिसएडवांटेज की तरफ आते हैं हम। सबसे पहला है ऑल टैक्स नॉट रिग्रेसिव। ऑल इनडायरेक्ट टैक्स हैव नॉट रिग्रेसिव टैक्स। ये जो होता है ना रिग्रेसिव टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स की तरह होता है। हमने पहले पढ़ा था इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। ये किसकी तरह होता है, इनडायरेक्ट टैक्स की तरह होता है। लेकिन इसमें क्या डिसएडवांटेज ये रह रहे हैं कि तमाम जो भी इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं, रिग्रेसिव टैक्स नहीं होते। सो मैनी प्रेशियस कमोडिटी आर आउट ऑफ रीच ऑफ पीपल पर्सन, हाई रेट ऑफ टैक्स इम्पोज ऑन दूस कमोडिटी इज बोर्न बाय रिच पीपल। कैसे ऐसे बहुत सी कीमती एशियाँ हैं जिनकी पहुंच से गरीबों की पहुंच से बहुत दूर है। ठीक है, ऐसी बहुत सी कीमती चीज़ें जो गरीब ले ही नहीं सकते। ठीक है, हाई रेट ऑफ टैक्स इम्पोज, उन चीज़ों पे क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टैक्स इम्पोज किया हुआ, तो देन वो टैक्स कौन पे कर रहे हैं, रिच पीपल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जो प्रेस्टीजियस कमोडिटी होगी हम उसे रिग्रेसिव टैक्स में तो नहीं इंक्लूड करेंगे, तो दे इसका डिसएडवांटेज है। इसके बाद हमारा सेकंड डिसएडवांटेज है वो है अनजस्टिस। In this tax system, the bundle of tax decrease with the increase in income. The bundle of tax increase on poor due to this reason। ये इसका अनजस्टिस की तरह है, क्योंकि इसका जो बंडल है, जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है, जो बंडल कम हो जाता है, जब हमारी इनकम कम होती है तो ये बंडल इंक्रीज हो जाता है। इनकम को इन्होंने जो पुअर पर्सन और रिच पर्सन से कंपेयर किया हुआ है। ठीक है, तो देन हम ये बंडल गरीब लोगों पे ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से ये क्या अनजस्टिस है। देयरफॉर द मेथड ऑफ इम्पोजिंग ऑफ टैक्स इज बेस्ड ऑन अनजस्टिस। तो हम कह सकते हैं जो मेथड है टैक्स इम्पोजिशन का, ये क्या बेसिकली अनजस्टिस है। इसका हमारा थर्ड एडवांटेज है वो है नॉन प्रोडक्टिव। Commonly, tax is imposed on commodity of low price and this is are consumed by low income कंज्यूमर। कॉमनली हम देखते हैं कि टैक्स इम्पोज किया जाता है जो जिनकी प्राइस कम हो। देन क्या होते हैं, जो लोग जिनकी इनकम कम होगी तो वो परचेज कर सकेंगे। ड्यू टू दिस इज अ प्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ दिस कमोडिटी इज डिस्करेज। इसमें क्या करें नॉट प्रोडक्टिव में, क्या हम जो उनकी लोगों की इनकम कम होगी, ठीक है, वो उन्हीं चीज़ों को परचेज़ कर सकेंगे ना जिनकी प्राइस कम होगी। देन अगर हम प्राइस में टैक्स को इंक्लूड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी प्राइस तो बढ़ जाएगी। तो देन जो पुअर पर्सन होगा, जो जिनकी आमदनी लो होगी, वो क्या करेगा, लो इनकम वाला पर्सन, वो क्या करेगा, उन चीज़ों को, उन गुड्स को, उन कमोडिटी को परचेज करना बंद कर देगा। देन क्या होगी, उन कमोडिटी की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, डिस्करेजमेंट हो जाएगी। इसके बाद हमारा लास्ट डिसएडवांटेज है वो है एक्सप्लोरेशन ऑफ कंज्यूमर। द बर्डन ऑफ दिस टैक्स इज बोर्न बाय अ मेजर पार्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ लो इनकम क्लास। द प्राइस इंक्रीज एंड कंज्यूमर आर एक्सप्लॉयड। जो बंडल होता है ना टैक्स का, वो जो हमारी पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, पाकिस्तान में भी ज़्यादातर जो पीपल है उनकी इनकम क्या है, लो है। ठीक है,
देन क्या होता है, जब भी किसी भी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो कंज्यूमर क्या करते हैं, उसे एक्सप्लॉय कर देते हैं कि उसका यूज़ करना बंद कर देते हैं। देन क्या हो जाता है, वो हमारी इकोनॉमी के लिए वो ठीक नहीं होती। तो ये हमारा क्या होता है, डिसएडवांटेज है एक्सप्लोरेशन ऑफ कंज्यूमर। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि रिग्रेसिव टैक्स क्या है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।